जय हिंद दोस्तों। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी कि आरएएस के 2016 बैच के एसडीएम ऑफिसर थी प्रियंका बिश्नोई, जिनकी रहस्यमय तरीके से कल रात मृत्यु हो गई है, जिस पर बहुत लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं। एक यंग डायनामिक लेडी ऑफिसर जो कि सिर्फ और सिर्फ 33 साल की थी, उनका निधन हो गया है। परिवारजनों का कहना है और बिश्नोई कम्युनिटी का कहना है कि अस्पताल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि गलत ट्रीटमेंट की गई, जबरदस्ती एनेस्थीसिया दे दिया गया, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन केस अभी समझ में नहीं आ पा रहा है। इस वीडियो में हमने जो सोर्स लिया है इंफॉर्मेशन का, वो अलग अलग न्यूज चैनल है और फिर एक हॉस्पिटल है जहां पर इनकी ट्रीटमेंट हो रही थी, उस वसुंधरा हॉस्पिटल जोधपुर में है। वहां के डॉक्टर का वीडियो हमने देखा और फिर अलग अलग जगह से न्यूज इकट्ठा की और आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। साथियों, डॉक्टर का कहना है कि इनको एक रेयर डिजीज थी जो इन्होंने बताया नहीं था, शायद इनको भी नहीं पता था। हम जानते हैं इस वीडियो में वो रेयर डिजीज थी क्या। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, बिल्कुल फ्रेश चैनल है और हम लोग पीसीएस एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस डालेंगे, पीसीएस से रिलेटेड न्यूज डालेंगे इस वाले चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये चैनल जो है वो लगभग 100K पहुंच जाए। हमारा एक और चैनल है सिद्धार्थ भैया यूपीएससी, और उस पर ऑलरेडी आप लोगों का बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट है। इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ इस तरीके की न्यूज जो है वो आपको सीखने को मिलेंगी। और एक जो इनके जो डॉक्टर बता रहे हैं रीजन कि वो इस मेडिकल रीजन की वजह से इनकी डेथ हुई है, वो मेडिकल रीजन हम लोग जानेंगे आखिर ब्रेन में था क्या। दोस्तों, प्रियंका बिश्नोई अपने आप में बहुत काबिल ऑफिसर थी और ऑलरेडी शादीशुदा थी। इनके जो हस्बैंड थे वो एक्साइज इंस्पेक्टर हैं और काफी चर्चा में भी थी। बिश्नोई कम्युनिटी जो है वो ऑलरेडी बहुत सदमे में है और सरकार से डिमांड कर रहा है, सीबीआई एक्शन की बात कर रहा है। हाल फिलहाल में जो पॉपुलर आईएएस हैं गौरव अग्रवाल जी, राजस्थान में जहां पर जोधपुर के वो कलेक्टर हैं, उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं सरकारी अस्पताल। तो 5 डॉक्टर्स की टीम बैठी है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं इस मामले में। यहां पे था वसुंधरा अस्पताल जोधपुर, इनका ट्रांसफर इसी महीने हुआ था और इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। 2 बार ये प्रेग्नेंट थी और जो बार बार मिसकैरेज हो जा रहा था। ये टेस्ट कराने इस हॉस्पिटल में पहुंची। ये मल्टी स्पेशलिटी प्राइवेट हॉस्पिटल है, बहुत नामी गिरामी हॉस्पिटल है। पता चला कि इनके बच्चेदानी में गांठ है। तो जब पता चला तो डॉक्टर्स ने इनको 5 सितंबर का डेट दिया। अब 5 सितंबर को आपका इलाज होगा और वो भी दूरबीन वाला ऑपरेशन होगा, जिसको लेजर ऑपरेशन आजकल कहते हैं, लेसिक लेजर। तो इस हॉस्पिटल में 5 तारीख को इनका इलाज होता है। इलाज सक्सेसफुल होता है, उस गांठ को, सिस्ट को निकाल दिया जाता है। तब तक की हॉस्पिटल में रहती हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि सर्जरी भी बहुत अच्छे से हो जाती है और शी वॉज वेरी कंफर्टेबल, बहुत कोऑपरेटिव भी थी। लेकिन अगले दिन सुबह ये थोड़ी रेस्टलेसनेस होने लगी, इनको इरिटेशन होने लगी। किस बात की इरिटेशन नहीं पता। इनका वाइटल्स चेक कराया गया, ये प्री ऑपरेटिव रूम में थी। इनका वाइटल्स चेक कराया गया, इनका पूरा सीबीसी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। उसमें कुछ मतलब मेजर नहीं दिखाई दे रहा था कि ये रेस्टलेसनेस क्यों हो रही, बेचैनी प्रियंका जी को क्यों हो रही है। फिर डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि हम जो है इनकी हार्ट का चेकअप कराएंगे, इनका किडनी का चेकअप कराएंगे, फिर इनका एक न्यूरो फिजिशियन भी बुलाएंगे, उनको भी चेकअप कराते हैं। वो सब लोग आए, फिर भी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, फिर भी कुछ नहीं समझ में आया। तब तक प्रियंका जी काफी ज्यादा जो है वो बेचैन होने लगी। तो इनके साथ जो इनके अटेंडेंट थे, उन्होंने कहा हम लोग लेकर जाएंगे अब अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में फिर इनका इलाज चलने लगा था। लेकिन जब अहमदाबाद ये पहुंची और पिछले हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स को अहमदाबाद हॉस्पिटल ने देखा, फिर इनके ब्रेन का सीटी स्कैन हुआ, तब मामला थोड़ा सा शॉकिंग नजर आया। तब सीटी स्कैन में यह निकला कि प्रियंका जी को एक बीमारी थी जिसका नाम है आर्ट्रियो वीनस मालफंक्शन। नाम से समझ में आता है, जिसको हम एवीएम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। आर्ट्रियस वीनस मालफंक्शन, मालफॉर्मेशन, नाम से समझ में आता है कि आर्टरी और वीनस, यानी कि जो हमारा आर्टरीज होती हैं और जो हमारे वेन्स होते हैं, उनका माल फंक्शन, एक दूसरे में मिल जाना। ठीक है, ये एक बड़ी एबनॉर्मली बीमारी है। 2 लाख में से 2-3 लोगों को ही होती है। एक प्रियंका जी हो गई थी, इनको ये बीमारी थी। कहा जाता है कि ये बीमारी जो है वो
बचपन से ही होती है, यानी कि पैदा होने से पहले ही ये गर्भ में कुछ हो जाता है, लेकिन सरवाइव धीरे धीरे कर लेता है। ये बीमारी जबकि पुरुषों में ज्यादा होती है, महिलाओं में कम होती है, लेकिन महिलाओं में इसका रिस्क तब बढ़ जाता है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो रिस्क बढ़ जाता है। याद रखिएगा कि प्रियंका जी 2 बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी और फिर मिसकैरेज हुआ था, तो उनका ये रिस्क बढ़ा हुआ था क्या, ये बीमारी होती क्या है? तो नॉर्मली देखिए, ये हमारा ब्रेन है, हमारा आपका ब्रेन है, ये हमारी आर्टरीज हैं और ये हमारी वेन्स हैं, ठीक है। आर्टरीज से वेन्स में ये कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है, ठीक है, जिससे आप और हम अभी सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, मस्त सोच पा रहे हैं। लेकिन प्रियंका जी के साथ डॉक्टर्स बता रहे हैं ऐसा नहीं था। उनके केस में विथ एवियम था, ठीक है, मतलब कि ये आर्टरी है, ये वेन है, ऑक्सीजन डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है आर्टरीज से वेन्स में बिना कैपिलरीज के, और बिना कैपिलरीज के टिश्यूज के अगर ट्रांसफर होगा वेन्स, आर्टरीज से वेन्स में ऑक्सीजन, तो बहुत तेजी से होता है, जिससे सूज जाती है हमारी आर्टरीज और वेन्स दोनों, और फिर फट जाती हैं हमारी ये कैपिलरीज ट्यूब। यही हुआ है प्रियंका जी के साथ। डॉक्टर्स का कहना है कि ये ट्यूब फट गई है, इंटरनली ब्लीडिंग हुई है, जिसकी वजह से उनका निधन हो गया है। ये एक वजह थी साथियों। बाकी रिपोर्ट्स में, इन्वेस्टिगेशंस में क्या आएगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सोच के देखिए, ये एसडीएम थी तो मामला इतना ऊपर हो गया। अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी हॉस्पिटल की भी लापरवाही से कई जानें भी चली जाती हैं। हॉस्पिटल की लापरवाही से कभी पैसा नहीं है, कभी सही डॉक्टर नहीं है, कभी लेट पहुंचे हैं, कभी लापरवाही से ही बड़ी जानें चली जाती हैं। जो रसूख नहीं है, जिसकी पहुंच नहीं है, जो एक आम से भी नीचे व्यक्ति है, महिला है, वो अगर ऐसे अस्पताल में जाते हैं तो उनका क्या होता होगा। ये तो एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस था तो नजर आ गया, लेकिन सोचिए कि अगर ये आम केस तो हमें पता ही नहीं होते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।